बेसिक एडजेक्टिव वाला हमको बताया कि नाउन एंड प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाइज करता है, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहां देखेंगे एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइब विद नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल डेफिनेशन आपको मालूम है, डेफिनेशन फॉर एग्जांपल इनके थ्रू आपको समझाया गया है। इसमें देखेंगे सबसे पहले एडजेक्टिव आंसर, क्या आंसर मांगता है एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला है व्हाट काइंड, किस प्रकार के एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा काइंड है, उसका प्रकार कौन सा है। इसमें जो 10 टाइप्स है ना, वी रिकॉग्नाइज ऑफ द दैट टाइप ऑफ द 10 टाइप्स और द सिंगल एडजेक्टिव वी कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम दिस एडजेक्टिव। और सेकंडली व्हिच वन, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा है। जैसे सब में क्या है कि एक जैसे वर्ड आता है बहुत सारे, लेकिन उनको अलग अलग डिफरेंटली कैसे हम पहचानेंगे, इसके बारे में बात कर रहे थे। और तीसरा क्या है, हाउ मनी, कितने एडजेक्टिव को हम पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने कितने किस रूप में होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके रूप में हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को पहचानते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें हाउ मच, कितना ज्यादा, वो क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जो पहले बताया था उसके रूप में हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हमने जैसे इसके 10 टाइप्स पढ़े थे, उस 10 टाइप्स में हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जैसे कि पहला टाइप जैसे मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसमें एडजेक्टिव और नंबर में कितने पार्ट बताए थे, 2 पार्ट्स बताए। वो 2 पार्ट्स कौन से थे, पहला है डेफिनिट एडजेक्टिव या डेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे, और दूसरा कौन सा है, इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, और इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वालिटी में सिर्फ ये पता चलता है उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। जैसे फर्स्ट में एडजेक्टिव और क्वालिटी में हमने क्या किया, उसके रंग रूप, आकार, स्वरूप के बारे में बताया जाता है। जैसे क्या है, गुड, बैड, हैंडसम, ब्यूटीफुल, अगली, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे क्या है, ये क्वालिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी को शो करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो सेकंड इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसमें हम मात्रा की बात कर रहे होते हैं, किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है उस बारे में हम बात कर रहे हैं, कितनी मात्रा, सम, फ्यू, सफिशिएंट, इनफ, इस बारे में हम क्या कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं इसमें, जिसमें क्वांटिटी को शो किया जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके। उसके बाद तीसरा जो मैंने बताया वो कहता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैं पूछूंगा इसके साथ साथ आप लोगों को एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं 2 प्रकार होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि एक डेफिनेट है जिसमें डेफिनेट चीजें होंगी और एक होता है इनडेफिनेट चीजें, जिसमें इनडेफिनेट चीजें होती हैं। तो डेफिनेट चीजें होती है, कैसे पता लग रहा है, इन वर्डों से पता लग रहा है, जो नंबर ऑफ एडजेक्टिव है उसमें डेफिनेट का पता किन चीजों से लग रहा है, उसके कार्डिनल और दूसरा कौन सा बोला, ऑर्डिनल से लग रहा है। और बाय द वे हम एडजेक्टिव में स्टार्टिंग में देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, उसके 2 टाइप से पहचानते हैं। नंबर 1 पहला कौन सा बताया था, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, फर्स्ट में एडजेक्टिव हमने 2 प्रकार से पढ़ा। जो सेकंड, उसमें 2 प्रकार कौन कौन से, नंबर 1 दैट इज व्हाट, सबसे पहले एडजेक्टिव के 2 पार्ट बताए हैं मैंने, व्हिच आर द 2 पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर फर्स्ट, tell me about the 2 names of the adjective, attributive adjective, दूसरा predictive adjective। attributive क्या है, he is a honest boy, honest boy, honest adjective है, boy क्या है, noun है, noun से पहले adjective आ रहा है तो उसको हम attributive adjective कहते हैं। जिसके adjective के बाद तुरंत क्या आ रहा है, noun आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जो क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव में कंप्लीट हो जाता है, ही इज ऑनेस्ट गर्ल, तो क्या है, वो आपका प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव कहलाता है, क्योंकि उसमें एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, एडजेक्टिव तभी कंप्लीट हो चुका है। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव। इस प्रकार से 2 भागों में बांटा है। और एडजेक्टिव कहता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिवाइड करता है, उसको बांटने के बाद उसे क्वालिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, उसके बारे में उसकी क्वालिटी को बताता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। विशेषण क्या है,
तो ये चीज देखना है। जैसे कि प्रत्येक नाउन में हम देख रहे थे कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, और जब एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आया तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो वो इस टाइप का एडजेक्टिव क्या, कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है, अभी जो बताया मैंने, दैट इज एट्रिब्यूटिव। और दूसरा क्या है, हमने एक एडजेक्टिव देखा, उसमें हमने क्या किया, खाली हमको क्या दिखा, एडजेक्टिव दिखा, लेकिन उसके पीछे आपको क्या नहीं दिखेगा, नाउन भी दिखेगा। आप तो कहोगे सर आपने बताया था कि एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है एडजेक्टिव के बाद, तभी वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। सिर्फ मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं इसमें। और बोलोगे अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाएगा कि खाली आपको एडजेक्टिव दिखेगा लेकिन उसके पीछे क्या नहीं दिखेगा, हाँ नाउन नहीं दिखेगा, क्या वो एडजेक्टिव नहीं माना जाएगा, वो भी एडजेक्टिव माना जाएगा, लेकिन वो किस तरह का एडजेक्टिव होता है, प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि उससे पहले एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन है, तो वो नाउन नहीं आएगा, तो भी एडजेक्टिव कहलाएगा। ये दो प्रकार के, दो चीजें हैं जो कि क्या बताते हैं हमें एडजेक्टिव के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो इस तरह से तीसरा जो नंबर ऑफ एडजेक्टिव को मैंने आपके सामने रखा है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव में हम देखते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव में डेफिनेट एंड इंडेफिनिट को, और दो प्रकार से मिले। वो दो प्रकार कौन से हैं, डेफिनेट में कौन सा आगे, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपको ये लगेगा कि हाँ ये डेफिनेट है। नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ द, ज्योति बताइए कौन सा है, सर वी कैन यूज स्पीड ऑफ number like first, second, third and indefinite we use the words like some and every, each, other, this type of words. each, every, हम बहुत दूसरी जगह पहुंच गए, बैठेगा। दरअसल हमने दो प्रकार के एडजेक्टिव को डिफाइन किया था, एक तो था नंबर फर्स्ट कार्डिनल एडजेक्टिव, राइट, और कार्डिनल एडजेक्टिव में विशेषकर मैंने किस चीज को फोकस किया था, इस चीज को मुझे बताइए, कृष्णा आप बताइए। कार्डिनल एडजेक्टिव में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपने बताया, पहले भी बताया, दोबारा फिर से एक बार रिकॉल कराएंगे कि कार्डिनल में हम क्या करते हैं, एक गिनती जो एडजेक्टिव चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो एक सीरियल से चलता है, ये हमको डेफिनेट करता है। मैंने कहा कि हमारे क्लास में 70 स्टूडेंट हैं, तो ये कार्डिनल हम गिन सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव। द नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव आर डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है, राइट। बेस इट ऑन। नंबर सेकंड इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल इज आल्सो अ डेफिनेट नंबर ऑफ आर्टिकल, राइट। Definite number of article is second is that ordinal. So Jagat, you tell me about that. Which type of adjective is ordinal adjective? First is the cardinal adjective 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10, and second is ordinal adjective. So ordinal adjective is also called a definite number of adjective. So you tell me about that. The which type of adjective is ordinal adjective? Yes, Bhavna needs to tell me about that. Last time I told you about that type of adjective. So you tell me about this type of adjective. Nikita Aswal, stand up now. Tell me about that. Sir, जैसे first, Yes. second, third ये definitely ordinal का है. That's very nice. First, second, third, last. These type of the position, type of numerical adjective is called ordinal adjective. That's very nice. Sit down to all of you. So you tell me about that. After that, the indefinite article. Which type article? Indefinite number of adjective. Indefinite. Which means we can say that was the not definite. So that's why we can say that indefinite. So these type of words, indefinite. Who tell me about that? Which type of adjective? Yeah. Yes. Once again, who tell me about that? Jyoti. सर इसमें हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निश्चित मात्रा में नहीं है, जैसे many, more, much, few, several, etc.
term. So some, few, many, much, more. I don't know how much, I don't know how many, I don't know, you don't know how, a few, a some, how many, you don't know. This is not a definite. I have got some pen, some, I don't know. You don't know how many pens I have got, right? You have got many pens, I don't know how many pens you have got. That is called or indefinite. That is not definite. So that's why we are saying that indefinite number of adjective. Indefinite. Okay? Some, few, many, much. These type of the adjective. We don't know the really about that how much, how many. So we can say that this is the indefinite or indefinite of number. Right? One is the plural countable noun, second is the singular uncountable noun. We can use the these type of the word. So I will tell you about the sum. How we can the use of the sum? Yes, you tell me about that. The first sentence about the sum. Yeah, proper speak. Only speak. Sum. I have some rupees. Yes, that's very nice. I have some rupees, but I don't know how many rupees he have got. Right? It means some money. Money means that is singular uncountable noun. Or before comes a use the sum. A sum is an indefinite number of adjectives. That's why. Are you getting my point? What I am saying that? Okay, I hope you understand this type of the adjective. So I will tell you about the next one. That is what? Distributive adjective. So you tell me about the first, which type of the words in the distributive adjective? Comes in, okay, tell me. Number one, distribute. Eat. Distribute. Chandni, you tell me about that. Second one. Every. Sit down. And next one, Sachin. You tell me, Sachin, again you tell me about the number third. Each and every, and number third is a. Yes. Yes, Vinita, you tell me about that. Either. That's very nice. And the final is that. Neither. Okay. So number first, eat. Sit down, Mr. Sachin. So number first is each. Each means we are distributing to each and everyone. You know, it means distribute to everyone. That is called distributive adjective because each, हर एक, प्रत्येक, everyone, प्रत्येक एक स्टूडेंट, एक हर एक बॉयज, हर एक गर्ल्स. तो हमने रीड्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. पेन को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. That's why each and every comes in the distributive adjective. And either is gives you a positive thinking. They are good student. They are also good student. Okay. So we choose one. Who is the better? They are better and they are better. I don't know. It means this is a positive thinking gives us either. Right? Or neither is there. They are bad and they are bad. We don't know who is bad. So that's why we can use the